भाइयों और बहनों, लाहौर से आया हूँ पैदल और वो खबर लेके आया हूँ जिसके बाद धमाका हो जाएगा, आग लग जाएगी। ये कौन सी बातें करना शुरू हो जाते हैं लोग ऑल ऑफ द सडन। चैंपियंस ट्रॉफी की जो है ना, अभी इंडिया का स्क्वाड भी बनाते हैं आगे जाकर। लेकिन ये मैं बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी को 5 साल पूरे हुए, सब शरीफ बच्चे बनकर जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे थे कि क्या एनर्जी आई, किस तरह हम पहला मैच आ रहे थे 5 साल पहले 2017 में। सरफराज बता रहा था किस तरह से क्या हुआ कैसे हुआ, हफीज बता रहे थे किस तरह से क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन मोहम्मद आमिर के जो है वहां पर बैठे बैठे कीड़ा काट गया जब उन्हें बताया गया कि भाई रोहित शर्मा ने कहा था। बेसिकली देखे सवालात को ट्विस्ट किया जाता है। रोहित शर्मा से पूछा था मोहम्मद आमिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, तो उन्होंने कहा यार मुझे जितने भी न्यू बॉल बॉलर खेलता हूं वो ऐसे ही लगते हैं। इसका ये मतलब कि रोहित शर्मा ने उनकी बुराई की थी, तो वो खबर ऐसे लगी थी कि यार ये आमिर तो कोई ऑर्डिनरी बॉलर है। तो अब आमिर से पूछा गया तो आमिर जो है तेल पानी लेकर चढ़ गए रोहित शर्मा पर, और उनका कहना यह 5 साल पूरे होने के बाद कह रहे यार मैं रोहित शर्मा जैसे लोगों की बातों पर कान नहीं धरता। मेरा सवाल ये है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रोहित शर्मा का क्या मकाम है इस वक्त? इस वक्त वो अपने मुल्क का कप्तान बना हुआ है भाई, तीनों फॉर्मेट की जान बना हुआ है, शान बना हुआ है। और आप हसन अली, हारिस रऊफ विदाउट एनी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, शाहिन शाह अफरीदी वेरी मिनिमम फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 18 मैचेस, शाहनवाज दानी, वसीम जूनियर, इस तरह के बॉलिंग यूनिट पर भी आप टीम के अंदर नहीं हो। टेस्ट में आपसे बॉलिंग नहीं हुई तो आपने मलबा डाल दिया मिसबा और वकार पर, सही है। वनडे क्रिकेट में आपसे बॉलिंग नहीं हुई, आखिरी की विकेटें आप लेते रहे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारता गया, 2019 का बिल्ला लगता गया, आमिर ने 5 आउट कर दिए। अरे वो 5 किस जगह पर आकर आउट किए थे ये देखो ना भाई। कौन है ये? देखिए यार 2010 से इसने सिर्फ बदनामी किया हुआ, मतलब इसको अब लाइमलाइट चाहिए थी। ये मजीद का लड़का है, मजहर मजीद का लड़का है, आप ये समझ लें आप, ठीक है। ना वकार मिला ना मिसबा मिला, तो ये रोहित ना, तो आप लोग ढूंढ रहे होते जिसकी पीठ पे चढ़ के आप उस पर इल्जाम लगा दो कि यही वो आदमी जिसकी वजह से क्रिकेट छोड़ रहा हूं मैं। इसने किया ये कि वकार यूनुस के साथ, वकार यूनुस जो कि इसकी बॉलिंग स्किल्स बेहतर करने के लिए आया था, इसने मिसबा और वकार दोनों के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि जब तक ये रहेंगे मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा, वजह ये बन रही थी कि कभी ये कह रहा था कि मेरे कैचेस नहीं पकड़े आते। अबे तू विकेट लेगा, विकेट भी तो ले, विकेट भी तो नहीं ले रहा तू, कैच तो छूटते ही है। कैच छूटा, वर्ल्ड कप हार गया, साउथ अफ्रीका याद है, गिब्स का कैच छूटा, पाकिस्तान हार गया 2019 2015 का, मेरे ख्याल में 15 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार गया, वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर राहत अली ने कैच छोड़ दिया। तो कैचेस के ऊपर तेरा रोना धोना तो समझ में आ रहा था, मगर विकेट ना लेना। अच्छा, अब कीड़ा क्यों काट रहा है? कीड़ा यूं काट रहा है कि हल्की टीम आ रही है। अब इसने देखा कि यार हल्की टीम के खिलाफ मेरा शाहिन भी चल रहा है, मेरा हारिस भी चल रहा है, मेरा हसन भी चल रहा है, मेरा वसीम भी चल रहा है, तो उसने बोला कि यार इनसे अच्छी बॉलिंग तो मैं कर देता हूं। असल में बात यह है कि जो चौड़े कॉलर है वो ये है कि 2010 से पहले जो तुम कार्रवाइयां डालते थे वो तो समझ में आते थे कि तुम बड़े अच्छे बॉलर और इंटरनेशनल क्रिकेट में तुमने एक धूम मचा रखी है। मगर 2010 के बाद जो मजीद की कहानियां निकल कर आई और उसके बाद तुम्हें 5 साल की पाबंदी लगी और तुम्हें गोद में चढ़ा के एक मतलब नजम सिटी लेकर आ गए तुम्हें क्रिकेट के अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं यार ये बच्चा था, छोटा था, नन्हा था, काका था, तो इसको ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आ जाएंगे, ये ठीक हो गया। इसकी बात समझ में आ गई। ठीक भी कुछ नहीं होता, पुराने जख्म जो होते हैं ना वो हमेशा कुरेदे जाते हैं, और पुरानी चीजों को फिर कुरेदा। और उसके बाद जब रोहित शर्मा के हवाले देखे, रोहित ने तो बिल्कुल ठीक कहा, रोहित के लिए तो बिल्कुल नन्ना काका था ये, कभी इसने आउट कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आउट तो आमिर ने तेंदुलकर को भी किया, भाई क्या मतलब है? तेंदुलकर भी बोल दे के बहुत अच्छा बॉलर है। नहीं यार, कभी कभी तुम बॉलिंग करते हो रोहित शर्मा को, तुमने अपने करियर में बॉलिंग करी कितनी है रोहित शर्मा को मुझे ये बताओ, ठीक है। एक एशिया कप हो गया, एक ये हो गया, एशिया कप में तुमने हाल देख लिया था अपना क्या हुई में। अगर तुमने विराट कोहली की इसकी रोहित शर्मा की विकेट निकाल ली थी तो कोई कमाल नहीं किया था भाई तुमने। बात ये थी सारी कि यार एक चीज तुमसे सीधी सी पूछी गई कि यार तुम ये बताओ। उसके अलावा आपने वो जो 20 ओवर के एशिया कप में इनको आउट किया रोहित शर्मा को, रहाणे को, हमें सब याद है। क्या पाकिस्तान वो मैच जीता? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो भाई कहने की बात यह है कि आप अच्छे बॉलर थे, आपको आपकी कम उम्री का फायदा देकर सलमान बट और आसिफ को वो मार्जिन नहीं दिया गया। हालांकि मेरी बुक में मैं कहता हूं कि जिन्होंने तीनों ने गुनाह किया था तो तीनों की सजा एक सी होनी चाहिए। आपको, आपके लिए बड़े बड़े लोगों ने बयान दिया छोटा है ये तो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट जितवाएगा। अरे घंटा तुमने वापस आने के बाद पाकिस्तान को कौन सा टेस्ट जितवाया? अब्बास जिताता रहा टेस्ट पाकिस्तान को, आज वो बाहर हो गया। आज वो बाहर हो गया। दूसरा है कि
तुमने जो 5 साल जो तुम्हें बाहर रहा उसके बाद तुम्हारी सिवाय ये कि छोटी छोटी लीग्स में छोटी छोटी परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा के रखा गया, हमारा सीनियर बॉलर है इसको मौका देना चाहिए, ये है वो है। आखिरकार वकारी उन्होंने खुलेआम बोल दिया कि भाई ये अभी तक जो है ना अपनी हरकतों पे काबू नहीं पा सका है, इसको इसकी क्रिकेट अब वैसी नहीं रही है कि इसको लॉन्गर फॉर्मेट में रखा जाए। बिल्कुल ठीक है यार, तुम अब भागने तो काबिल नहीं रहे थे, बेंसन पी के तुमने अपनी तो हालत खराब कर ली थी। हमें पता है ना यार, और किस तरह से तुमने शबो खून मारा है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, किस तरह से रमीज हसन राजा के खिलाफ तुमने कई बयानात है आ रहा हूं, उधर भी आ रहा हूं, और मेरे ही शो पे बैठ के दिए, यानी कि फ्री में आते तो तुम फोन करके आते थे। मुझे इसके पीछे वही कहानी लग रही है, कल ही ये बात इन्होंने मार्केट में थ्रो की और इन तक भी ये बात जारी होगी कि शायद पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा इधर उधर होने वाले। तो मैं पहले से इंडिया देखे, जब आपको लाइमलाइट में आना तो आपको किसी इंडियन प्लेयर का नाम जरूर साथ लगाना है। कि रोहित शर्मा की बात पर मैं तो कोई कान धरता ही नहीं, जैसे भाई तुम मार्शल हो और रोहित शर्मा जो है वो मैं अब किसका नाम लूं, वो हमें खुरासिया है, मतलब वो कौन है भाई पता है ना तुम्हें। पुराने जितने जुआरी हैं टैलेंटेड होते हैं ऐसे नहीं, मगर आर्काइव में टैलेंट होता है इनका, ये रिसेंट इनका कोई टैलेंट नहीं। अच्छा ये बताएं पिछले 6-7 सालों में मोहम्मद आमिर ने ऐसा क्या करके दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को जिसको हम बोले कि नहीं यार इसने चने के झाड़ पे चढ़ाया है, इसको मौका देना। हम उसके स्पेल से ज्यादा दोस्त उन चीजों पर बात कर रहे हैं। क्या आपकी क्रिकेट अब कहाँ है? आपने दोबारा से ऑल ऑफ द सडन एक गला मुर्दा उखाड़कर रोहित शर्मा को टारगेट किया है। जैसे जेसन रॉय ने अभी क्या कह दिया, देखो मिस तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ये लगा कि आज इस पर बात करनी चाहिए। अरे भाई तुम जाकर जो है वाइटलिटी T20 ब्लास्ट में पहला मैच क्या खेल गए, तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। जेसन रॉय कहता है कि थिंग्स मेंटली वरंट राइट विथ मी एट PSL, इट वाज अ डार्क टाइम, इंग्लैंड बैटिंग स्टार, और उसके बाद IPL भी छोड़ दी उसने, हालांकि उसे ले लिया गया था, ये विनिंग टीम में था। ये इतना तुम लोग लिख रहे हो ना, मैं IPL पे डाल सकता हूँ ये वाली कहानी, वो बोलेगा ये तो डार्क टाइम IPL में था। अबे जब करो ये याद रखना, जो क्रिकेटर है उसके लिए क्रिकेट मैटर। नोटिस ले आप लोग, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के लड़कों के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, बड़े सपोर्टिव है, ये बयान देगा जेसन रॉय। मैं यही तो कह रहा हूं कि यार इसको मैंने इसीलिए नहीं उठाया, उसकी वजह ये, वो तो दोनों लीग खेला, दुनिया की 2 बेस्ट लीग है जिसमें एक IPL है और दूसरी PSL है, बस इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि यार दोनों व्यूवरशिप के हवाले से व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, तो टैलेंट यहाँ से खेल जाता है, जबकि इंडिया में टैलेंट रांची में और IPL खेलने के बाद गायब हो जाते हैं। राहुल तिवातिया का सीन है कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई मेरी, ग्रैम स्मिथ उसको कह रहे हैं अबे ट्विटर पे हंगामे नहीं कर, परफॉर्म करो, उसके बाद टीम के अंदर आ, ठीक है तेरा आयरलैंड के अंदर नाम नहीं आया। देखिए तरीका यही होता है, अगर खिलाड़ी हर्ट होता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आई ऑलवेज लाइक जेसन रॉय एज अ बैट्समैन, मैंने कई बार एक्सप्रेस भी किया कि यार जेसन रॉय ठीक ठाक बल्लेबाज है। बताओ मुझे इंग्लैंड की नीदरलैंड के खिलाफ कितने रन कर लिए ढक्कन ने, बता दो मुझे। कहने की बात यह है कि भाई फिर इसको नहीं खरीदे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहाँ बैठकर PSL को मैच नहीं करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर जो है वो इस तरह के बयान देगा यार। हाईएस्ट क्रिकेटर हो भले हो, मैं ये कह रहा हूँ वो तो दोनों लीग्स को एल पे मार रहा है, उसके लिए कोई भी लीग एम नहीं है। वो बोलता है मैं विटालिटी खेलूंगा, मैं रॉयल वनडे कप खेलूंगा, खत्म बात, उसकी मर्जी है, खेलने तो लानत भेजो। उसके बाद अपने फ्रेंचाइज ओनर्स को रोको कि भाई ढक्कन को ना खरीदे, बेकार में आके बदनामियां करता है ये। अबे तू कितनी भी अच्छी क्रिकेट खेलता हो, जब तक तू इन दोनों लीग्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगा लाइमलाइट में कभी नहीं आ सकता। ये मेरा बात हो रही थी मोहम्मद आमिर के ऊपर, अच्छा कीड़ा काटा क्यों उनको? अच्छा कीड़ा काटा इसलिए कि उनको कहीं झटका नजर आ रहा है, जैसे आपने वहां से बताया कि रमीज जा रहे हैं, रमीज आ रहे हैं, रमीज जा रहे हैं, यही है रमीज जा रहे हैं, रमीज आ रहे हैं, रमीज राजा कहीं नहीं जा रहे हैं। बता दूं मैं आपको, अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में रमीज राजा से कोई बड़ा नाम है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूं, जो कि एक मरतबा पहले भी नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। रमीज भाई से बड़ा नाम क्रिकेटर यही तैयार है। जावेद भाई की उम्र हो गई, उन्हें चेयरमैन कोई बनाएगा भी नहीं। ये मैं किसी बुराई में नहीं कह रहा हूँ, आप सब जानते होंगे क्यों। दूसरा ये कि जो लोगों ने अभी खबरें लगाई हुई है ना, खालिद महमूद जो 99 में चेयरमैन बनकर आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो ये कह रहे हैं कि मुझे 50 साल का तजुर्बा है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स चलाने का, तो भाई ये इस बात का तहिया कर रहा है कि वो 99 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने मैच फिक्सिंग करी है और फाइनल आ रहा है, तो क्या उस
क्या उस कमेटी को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे? हाँ। क्या अपने लेजेंड्स को एक मर्तबा फिर कोर्ट में बुलाएंगे? क्या फिर कयूम के लड़के बुलाएंगे? अगर ये बात कहते हैं कि हाँ यार मैं दोबारा से केस खोलूंगा, पाकिस्तान 99 वर्ल्ड कप में क्यों आ रहा, साजिश करके आ रहा, तो फिर ठीक है, फिर वसीम अकरम को भी बुलाओ, फिर इंतजाम को भी बुलाओ, फिर एजाज को भी बुलाओ, फिर सईद अनवर को बुलाओ, शुएब अख्तर को बुलाओ, उमर उसको इंतजाम उल हक को भी बुलाओ, एजाज अहमद को भी बुलाओ। भाई सारे के सारे एजेंट पता चलेगा कोर्ट के चक्कर मारेंगे। अगर तो खालिद महमूद ये कर सकते हैं तो फिर बिल्कुल आ जाए। हमारी जो बात चल रही थी वो मोहम्मद नहीं, जहाँ पैसे आमिर पे भी आएंगे, जेसन रॉय पर भी आ जाते हैं, बाद में इसकी तस्वीर भी गाड़ दूंगा मैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जेसन रॉय ने ये जो हरकत की है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा कोई जाती मसला चल रहा था ना पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान, तो तुम ये कहते यार जिस टाइम मैं पीएसएल में गया मैं जाती हैसियत में ठीक नहीं था, ये खबर देना कि यार मेरा मेंटली जो है ना थिंग्स वर नॉट राइट मतलब विथ मी, तो ये इसका क्या मतलब है? क्या कर दिया था कोयटा ग्लैडिएटर वालों ने? क्या तुम्हें नहाने से रोकते थे? क्या तुम्हें धुलाने से रोकते थे? क्या साबुन नहीं देते थे? वो जेम्स फॉल्कनर जो है फानूस गिरा के चला गया। अबे भाई इनको खरीदते ही क्यों हो यार? लानती था वो तो, बहुत ही कोई लानती, बड़ा लानती था। मगर आमिर के अब्बास को गायब कर दिया इन्होंने। दोस्ती यार रोटी गेंद में नहीं है अब्बास। मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद आमिर इस वक्त थर्ड क्लास क्रिकेटर थे, पीएसएल ने भी प्रूफ कर दिया। कराची किंग्स ने बिल्कुल एल पे रखा था इनको। भाई मैं बता दूं क्लियर बात है। अच्छा दूसरा है कि 2 पीएसएल के अंदर तुम्हारी कोई कार्रवाई समझ में नहीं आई। अच्छा फिर इससे पहले आजम खान ने श्रीलंकन प्रीमियर लीग में मारा मोइन खान साहब के साथ। तो कह रहा हूँ जो जिसकी मर्जी में आता है तुम्हें धोते थे। बॉलिंग तुम्हारी इस काबिल नहीं, रनअप तुम्हारा छोटा हो गया, स्पीड तुम्हारी कम हो गई है, ठीक है। तो फिर अब क्रिकेट से तुम्हारा लगाव रह क्या गया? फिर तुमने देखा कि यार अब जबकि मेरी क्रिकेट ही एल लग रही है तो मैं मिसबा और वकार पे इल्जाम लगाऊं, निकल जाऊं बाहर, और उसके बाद बोलूं जब तक ये रहेंगे। अच्छा वो भी चलेगा, इसके बाद भी बाबर ने तुम्हें कोई रोटी नहीं डाली, कोई शोशा नहीं डाला, कोई आसरा नहीं किया कि नहीं भाई। उसके बाद बोला रहे यार वो शाहीन है, हसन है, उसके बाद वो हसन को खिलाएगा, वो उसके बाद हारिस है, उसके बाद वसीम है, उसके बाद धानी है, उसके बाद न जाने कौन कौन है, हसनैन है जिसका रिमॉडल करके खस्सी करके वो दोबारा लेकर आ गए उसको बॉलिंग के अंदर। मगर ये कि भाई अगर तो तुम्हारी क्रिकेट बाकी है तो बोल बच्चन नहीं कराओ, ट्विटर पे हंगामे मत करो, 2 तेरे 2 मेरे, तो चलो भाई तुम्हारे टाइम पे होते थे, तुमने उसी नहीं ये बात भी गलत थी। आज मैं बता दूं ये हेडलाइन के लिए तो ठीक थी। अबे भाई आपको जितना पाकिस्तान क्रिकेट में आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट किया गया है, यकीन जानिए मैंने पिछले 10 साल में किसी क्रिकेटर को नहीं देखा। देखे भाई मैं बात करूंगा क्रिकेट पर, आप वर्ल्ड कप 2019 को इसके हाथ जो चूम रहे वो एक एक मैच उठा के देख लो। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की मिसाल देता हूं, इसने नीचे की विकेटें, वो जो आप कहते हैं ना हराम खाया, खुर्चन मुर्दा जानवर खाना कहता हूं मैं, नीचे वाली विकेटें। मैं 300 रन तो बना दिया ऑस्ट्रेलिया ने उस विकेट पर, तुमने आखिर में आके सेकंड थर्ड स्पेल में 5 आउट कर दिया, तो कौन सा अजाब मचा दिया। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की लॉन्गर फॉर्मेट में भी तुम्हें मौके मिले, वहां पर भी तुम मतलब तुम्हारी कोई परफॉर्मेंस नहीं मिली। अच्छा परफॉर्मेंस होती तो चलो ठीक है, उसके ऊपर हम भी बैंक करते कि नहीं यार आमिर का होना जरूरी है, नहीं यार एक सीनियर बॉलर होना जरूरी। मसला ये है कि तुम्हारे साथ पूरी टीम का सिस्टम खराब हो रहा था, लड़के खराब हो रहे थे, क्योंकि तुम सबको एल पे मारते, तुम बोलते हो कि मैं माजी का बहुत बड़ा हीरो हूं, मैं बहुत अच्छा बॉलर हूं, मैं विराट को भी आउट कर लेता हूं, मैं रोहित को भी आउट कर लेता हूं, मैं उसको भी आउट कर लेता हूं, मैं उसके बाद। अबे भाई जब तुम आउट करते थे तो तुम्हारा पेस भी था, तुम्हारी स्विंग सीम भी थी, तुम्हारी स्विंग भी थी। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। वक्त और हालात के साथ साथ तुम डिप्रेशन में चले गए हो। अब जबकि तुम देख रहे हो कि हल्की टीम आ रही है, पाकिस्तानी बॉलर्स लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। तो भाई बात यह है कि तुम अब तुम्हें लग रहा है कि यार मैं भी आउट कर सकता हूं। नहीं यार, देखते हुए अगर तुम किसी को भागता हुआ देखकर जो है ना ये सोच रहे हो कि मैं भी इसी तरह भाग के कर सकता हूं, हमको ना तो टाइम है, ना तो हमारी उम्र है, ना तुम्हारे में तवानाई, ना हाथों में दम है, ना टांगों में दम है। तो बेहतर ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसको वही रहने दो। हर आदमी आके काउंटी से जो है ना शबो खून नहीं मार सकता पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यार आमिर के साथ साथ जेसन रॉय को भी टेकअप करना है। आप एक बात बताते हैं मुझे यार, अगर हम अभी उड़ाना शुरू कर देंगे किसी को बुरा लगेगा। आप लोग इसलिए इनको पीएसएल खिलवाते हैं, या तो इनके खिलाफ कोई बयान दागो, वरना फिर ये ठीक कह रहे। क्या हुआ ऐसा पाकिस्तान सुपर लीग में? इसने ये क्यों बोला है? ये भी तो बोल सकता था कि जिस वक्त मैं पाकिस्तान सुपर लीग में गया मैं उस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहा था। ये क्यों बोला है कि यार मेरे साथ दिमागी तौर पर चीजें राइट नहीं चल रही थी पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान? ऐसी कौन सी हरकत इसके साथ की जा रही थी? हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिसको ये लगता है कि आमिर ने क्यूरिकल विकेट 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में ली थी, तो 5 साल हो गए भाई उस बात को। उस वक्त के लोग सारे निकाल दिए बाबर ने, बचाई कोई नहीं है। बताइए मुझे आप, एक हसन, एक शाहीन, एक बाबर, खत्म। और उसके अलावा कौन बताओ टीम के अंदर? ना हाफिज है, ना मलिक है, कोई भी तो नहीं है।